मुलाकात देखो पाकिस्तान फौज वो पाकिस्तान फौज है और फौज में हम कोई वो नहीं करते, चाहे वो सरबराह हो चाहे वो इदारा हो, फौज हमारी है। ये खान साहब के अल्फाज थे, लेकिन हमारा कोई राब्ता नहीं है। अगर आप मुज़ाकिरात की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हमारे मुज़ाकिरात पहले जो कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था वो ज़रूर था, वो अक्टूबर में हुआ था। उसके बाद एक मीटिंग का जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक मीटिंग हमारी हुई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी थी और पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी हमारी, और कोई न मीटिंग हुई है न कोई ऐसा। चीफ को उसके जवाब में कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए खान साहब ने कल ओपनली कहा है, जेल में जब मुलाकात हुई है, मुझे वकील भी थे वहाँ, 9 जर्नलिस्ट भी थे, खान ने उनको एड्रेस किया और खान साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और ख़ान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसके कुछ वजूहात हैं और जिन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उसके एक सरबराह की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीजन्स, और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे, होना चाहिए। देखिए जितनी सख्तियाँ हुई, जिस तरीके से खान साहब ने इसका इजहार किया है, खलीज किसी सूरत नहीं होना चाहिए, ये अल्फाज खान साहब ने इस्तेमाल किया और खान साहब ने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कोट अनकोट कि ये चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से नज़ला फौज पे गिरता है, ये नहीं होना चाहिए अनकोट। सर आप क्या कहते हैं? अच्छा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं पता कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है खान साहब ने जिक्र किया था कि मैंने लिखा है, मैंने आपको बताया कि मेरे जहन में नहीं है। वैसे साहब आप हमेशा बात करते हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात की आर्मी चीफ से मुलाकात में, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो सिविल फोर्सेस का काम है, पुलिस एंड ऑर्डर का काम है। आप बरह रास्त आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं उनकी फिर कोई डिटेल में नहीं जाते कि क्या बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, देखो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एज एजेंसी एज अथॉरिटी वो करते हैं, तो हमारी फौज तो कुर्बानी दे रही है, ये हर वक्त मौजूद होते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। सुबह को ऑन बोर्ड लेके, वफाक को ऑन बोर्ड लेके करते हैं, तो उसी मीटिंग में भी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कुछ हमारे इश्यूज थे। नहीं हमारे जो हमारे जितने हैं अलायंस वाले रिजर्वेशन सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उससे रिलेटेड बातें हो रही थी, तो उस पर थैंक यू सर। हम चाहते हैं हर तहरीक इंसाफ पहले कह चुकी है कि हम अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रगल में सारा कुछ आता है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, जलसा करना, आपने रैली निकालना, अगर पुरअमन रैली निकालना, ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह एज एंड व्हेन वी गो इस दफा का जो एहतजाज होगा उसमें आपकी जो मुलाकात हुई थी, जब राब्ता हुआ था, उसमें मुज़ाकरात का जिक्र था या आपने ये बात रखी थी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं या मुज़ाकरात के लिए साथ? नहीं देखो वो पहले मीटिंग बस सब जा चुकी। खलीज आपको नजर आई थी उस टाइम? ये बता दें कि उस टाइम आपको लगा था कि खलीज है जिसका खान साहब जिक्र कर रहे हैं? नहीं देखो खान साहब ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि खलीज हो, लेकिन यस ऑब्वियसली अवाम में देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी तरफ से सरबराह की तरफ से जो रीजंस जिन चीज़ों का जिक्र किया है उनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई भी नहीं है तो वो देखो वो एक सब्सटेंशियल इशूज़ है जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी आइसोलेट हो रही है। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके चारों सूबों में प्रेजेंटेशन हो, जिसमें हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग उनके साथ शामिल हो, अगर उनको स्पेस नहीं मिल रहा, उनकी जो रिजर्वेशंस है उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो इससे खलीज बढ़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग जमहूरियत पसंद नहीं है, जो इंतहा पसंद है, जो शिद्दत पसंद है, जो लोग हार्डलाइनर्स है, जो लोग जमहूरियत और पार्लियामान पे बिलीव ही नहीं कर, उन लोगों को स्पेस मिलेगा। तो ये तो जमहूरियत के लिए, सर आज कुछ मुल्क के लिए